सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल MSR व्लॉग्स। और मैं हूं आपका अपना मोहित। टाइम हो गया है सुबह के 2:23। मैं आज आपको दिखाने लगा हूं अ डे इन अ लाइफ ऑफ ट्रक ड्राइवर। शुरू करते हैं। अभी घर से निकल रहे हैं। सेफ्टी के लिए बेल्ट पहले लगा ली हमने और गियर डाल के बाबा जी का नाम लेके चलते हैं। तो आज हम जा रहे हैं एडमिंटन। जैसे कोई आ तो नहीं रहा भाई, सुबह सुबह कोई नहीं आ रहा। तो आज हम जा रहे हैं एडमिंटन। चलते हैं, 3 बजे का डिपार्चर है। देखते हैं क्या क्या करते हैं आज। 10 मिनट की ड्राइव है यहाँ से काम, और निकलते हैं। चलो चलते हैं, मिलते हैं रोड के ऊपर आपको। रेडी टू गो हैं जी, प्री ट्रिप करके, और देख लीजिए सब लाइटें लुइटें टायर टूर सब ओके। तो अभी यहाँ से चलते हैं, ट्रक हुक करते हैं पहले अपना हुक करके और निकलते हैं यहाँ से। किलोमीटर भी अभी हम 0 करेंगे। यहाँ जाके रीसेट ट्रिप 0 हो गए। अब आपको हम बता देंगे, टाइम देख लो 2:50 निकलेंगे और रोड पे मिलते हैं आपको। और यहाँ से निकल के आपको बताते हैं कितने किलोमीटर चले और कितने बजे हम काम डन करते हैं। हुक कर लिया, सील वगैरह लगा ली। यहाँ से 9 तो 11 हो जाना। अभी 3 बजे का डिपार्चर था। 3 बजे एग्जैक्ट गेट से बाहर निकल आए हैं। यहाँ से निकलेंगे। 7 स्टोर है, लंबा दिन है। चलते हैं, दिखाते हैं आपको आज क्या क्या करते हैं। अ डे इन अ लाइफ ऑफ ट्रक ड्राइवर। आज ना टाइम तो उतना ही है जितना रोज मिलता है, लेकिन आज जब स्टोर ज़्यादा हो ना तो काम खींच के करना पड़ता है ताकि टाइम से वापस आ जाए। ऐसा तो ना हो कि सुबह 2-2:30 बजे निकल के हम शाम 8 बजे घर बैठ रहे हैं। वो भी कोई टाइम थोड़ी, कोई लाइफ थोड़ी। पर लोकल चलाने का मज़ा क्या है अगर आपने यही टाइम लगाना तो भाग के जाओ, भाग के आओ, अगले दिन फिर टाइम से काम पे आओ। तो यही लाइफ का फंडा मेरी का। मैं तो खींच के जाता हूँ, खींच के आता हूँ। अभी सर्दियां जा चुकी हैं, गर्मियों का आगमन हो गया है लगभग। और इस समय क्या होता है कि जब नई नई स्नो मेल्ट हुई होती है, थॉ सीजन चल रहा होता है, तो इसमें क्लीनिंग भी शुरू कर देते हैं रोड्स की। तो ये क्या करते हैं, जैसे सर्दियों में स्नो पड़ी तो उसके ऊपर ग्रेवल डाल के चले जाते हैं। ग्रेवल के साथ क्या होता है, थोड़ा सा ट्रैक्शन बना रहता है रोड के ऊपर। तो अभी जो टाइम चल रहा है, इन टाइमों में ये ग्रेवल वगैरह उठाना शुरू कर देते हैं। उससे होता है ये भी रोड्स की सफाई हो जाती है और ग्रेवल से नुकसान नहीं होता, किसी का शीशे वगैरह नहीं टूटते। तो आज ऐसी ही एक सफाई का अभियान चल रहा है मेरे सामने। तो आपको दिखाता हूँ। राइट साइड पे जो चल रही है, सफाई करके जा रही है। देखो, बहुत ध्यान से देखो कैसे सफाई कर रही है। ये सारा ग्रेवल, रॉक, ग्राइम, डर्ट सब उठा के ले जाना है इन्होंने और बाहर फेंक देना जाके। अभी राइट साइड से शुरू हुई है, फिर एक एक करके लेन क्लोज करते जाएंगे और इधर लेफ्ट साइड को आ जाएंगे कम्प्लीटली। सारा अच्छे से क्लीन करते जाएंगे। आगे भी क्रू है, मैं दिखाऊंगा आपको। सफाई अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। थॉ सीजन चल रहा है कनाडा में, जब स्नो मेल्ट होती है और पता होता है आगे स्नो आने की वाली है, टेम्परेचर नेगेटिव में जाने के वाला, तब ये सफाई शुरू हो जाती है। ये सब फ्लैशिंग लाइट्स जो भी है सब सफाई वालों की गाड़ी है। तो ये है कुछ आज का सीन। सुबह 3 बजे डियरफोर्ट कैलगरी के ऊपर। टाइम हो रहा है जी
सुबह के 4:30 तकरीबन 1.5 घंटा और 150 किलोमीटर के बाद हम रेड डियर क्रॉस कर रहे हैं। अभी तक नॉन स्टॉप ही चल रहे हैं। कुछ चाय वगैरह पी ली थी, घर से बना लाए थे, आपने देखा ही है स्टार्टिंग में। तो इस वजह से कोई ब्रेक ब्रूक तो हमने ली नहीं, और डीजल भी हमने जाके एडमिंटन में ही डलवाना होता है क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा सस्ता होता है। और इसी वजह से थोड़ा सा खींच के जा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी पहुँचें। जो स्टार्टिंग वाला एक स्टोर है उसमें अगर जितनी जल्दी पहुँच जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे लेट होते जाते हैं फिर वहाँ पर कंजेशन बढ़ जाती है, पार्किंग डॉग पे लगाना मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा मेरे को भी हो रहा है कि यार भगा के एक बार पहुँच जाए। तो सुबह के 4:30 4:32 और किलोमीटर 150 कवर कर लिए हैं। रेड डियर हम क्रॉस कर चुके हैं ऑलमोस्ट, बस एक लास्ट ही एग्जिट रह गया, उसके बाद रेड डियर ख़त्म हो जाएगा और आगे चलते हैं, मिलते हैं एडमिंटन में जाके। टाइम हो रहा है जी 5:45। सो एग्जैक्टली 3 बजे हम निकले थे और 2 घंटे 45 मिनट में हम एडमिंटन एंटर हो गए हैं। अब देख सकते हो हम बिल्कुल अब एडमिंटन का बाईपास लेने वाले हैं, कुछ ही मीटर दूर है। 280 किलोमीटर हमने 2 घंटे 45 मिनट में ट्रैवल किया है और यहाँ से तकरीबन 15 मिनट का ड्राइव और है जहाँ हमारी पहली डिलीवरी लोकेशन है आज की। और ये जो आप देख रहे हो सामने एंथनी हेंडे ड्राइव लिखा हुआ है, हमने यही ड्राइव लेनी है, एंथनी हेंडे ड्राइव ईस्ट को लेनी है। ये एक्चुअली में एक पेरिफेरल रोड है या रिंग रोड बोल लो, जो एडमिंटन के बाहर से घूम के आती है। 360 मेरे ख्याल से 100-110 किलोमीटर का इसका टोटल लेंथ होगा रोड का। इस रोड के ऊपर अब हम यहाँ से मर्ज कर एग्जिट ले रहे हैं। हाईवे 2 नॉर्थ से एग्जिट लेके हम अब एंथनी हेंडे पे हाईवे 2 नॉर्थ से एग्जिट लेके अब एंथनी हेंडे पे हम मर्ज कर रहे हैं। ये एग्जिट रैंप है, सामने देख सकते हो आप दिन चढ़ना शुरू हो गया है, कैसे ऑरेंज माहौल हो गया है, ऑरेंज वाइट ब्लू कुदरत के रंग है। कितने सुंदर दृश्य आ रहे हैं मेरे सामने, आप भी इसको देखो, एंजॉय करो। पहली लोकेशन पे पहुंच गए हैं। पूरा वाइड राइट टर्न मारा है, पूरा वाइड लेफ्ट मारना पड़ेगा अभी। बहुत नैरो जी स्ट्रीट है जिसमें हमने ट्रक अभी लेके जाना अंदर। ये ओल्ड टाउन ऑफ एडमिंटन है, बहुत पुराना हिस्सा है एडमिंटन का। यहाँ पर जगह की गुंजाइश और गलती की गुंजाइश बहुत ही कम है। पिछली वीडियो में बताया था ना, एरर मार्जिन ऑफ एरर इज रियली लेस इन ट्रकिंग, तो ये भी मार्जिन ऑफ एरर ही है यहाँ पर भी। अब ये खंबा जो दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड पर, ये टेल के बिल्कुल पास से होकर निकलेगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। 6:09 सुबह के और 309 किलोमीटर कवर करके हम पहुंच गए हैं पहली लोकेशन के ऊपर। इस लोकेशन पे जल्दी इस वजह से भी आए हम कि ये देख ही सकते हो जगह बहुत कम है, ये सारा पार्किंग लॉट ही है। और अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा लेट आते हैं तो ये पार्किंग लॉट में गाड़ियाँ आ जाती हैं, फिर ट्रक बैक लगाना जो कि हमारे पीछे डॉक है, वो पीछे डॉक है, थोड़ा टफ हो जाता है। जल्दी आओ, बैक लगाओ, अपना काम करो, इस वजह से जल्दी आना पड़ता है। एडमिंटन के लगभग जब भी अर्ली मॉर्निंग निकल के आते हैं, जो पहला स्टोर होता है उसमें कोई ना कोई ऐसी ही दिक्कत होती है, इसीलिए अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना पड़ता है 2 बजे 3 बजे।
या दैट इज व्हाट इट इज राइट। इस गली से आए थे और यहीं पर ही ट्रक बैक करके लगाया है और पार्किंग यहाँ से शुरू हो जाती है। तो यहाँ 20 फुट जगह है, 20 फुट में तो ट्रक लगता नहीं, ट्रक को तो कम से कम 60 फुट जगह चाहिए मुड़ने के लिए। तो इस वजह से अर्ली आ गए। तो पहली डिलीवरी कर ली है, 6 बजे पहुँचे थे, 7:10 में निकल रहे हैं भाई। बहुत टाइम लग गया यहाँ पर, बंदी ने बहुत टाइम लगवा दिया यार। व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम यार, जब आपका रिसीवर नहीं अच्छा आपका टाइम ख़राब करवा देता है। एनी हाउ ऑफ टू सेकंड लोकेशन नाउ। अब मॉर्निंग का कंजेशन भी शुरू हो गया। चलो पहला स्टोर तो सक्सेसफुली डन हो गया, जिसकी सबसे ज़्यादा टेंशन थी। अब तो अगले स्टोर की कोई स्ट्रेस नहीं है। लेफ्ट राइट देखो और आगे बढ़ते रहो। सूरज देवता आंखों के सामने आ गए, बिल्कुल प्रकोप प्रकट हो गए। फटाफट उतार के चले जाएंगे, बेल मारते हैं यहाँ पर। यहाँ से निकल रहे हैं, 7:45 हो गए, 7:20 को यहाँ पर आए थे। अब जा रहे हैं आज की तीसरी लोकेशन की तरफ, जो यहाँ से ज़्यादा नहीं 4 किलोमीटर ही दूर है। वहाँ पर चल के वहाँ पर एक ही पैलेट उतारनी है और वहाँ से आपको पहुँच के आगे का सिलसिला दिखाता हूँ आपको। अभी जिस लोकेशन पे हमने जो डिलीवरी की है, ये लंदन डेयरी मॉल है, बहुत ही मशहूर मॉल है, नॉर्थ साइड एडमिंटन का। एडमिंटन के नॉर्थ में पड़ता है, बहुत ही बड़ा मॉल है, 137 एवेन्यू के ऊपर। और सबसे बड़ा मॉल भी जो नॉर्थ अमेरिका का है वो एडमिंटन में ही है, उसे बोलते हैं वेस्ट एडमिंटन मॉल, और इसे बोलते हैं लंदन डेयरी मॉल। ये मेरे ख्याल सेकंड सबसे बड़ा मॉल होगा एडमिंटन का, और जो वेस्ट एडमिंटन मॉल है वो तो नॉर्थ अमेरिका का ही सबसे बड़ा है। उसमें कई हिंदी मूवीज भी शूट हुई है, खास करके अक्षय कुमार की मूवी वहाँ पर एक शूट हुई है वेस्ट एडमिंटन मॉल में। ये सभी पार्किंग है जो आपको सामने दिख रही है, ऊपर फर्स्ट लेवल ग्राउंड लेवल यही पार्किंग है यहाँ पर। पुराना मॉल है ना, इस वजह से बाहर है। जो कई नए मॉल अब आ रहे हैं उनकी बेसमेंट पार्किंग भी होती है कई मॉलों की, पर ज़्यादातर यहाँ पर बाहर ही होती है। यहाँ से लेफ्ट लेंगे, 3-4 किलोमीटर है अगली डिलीवरी हमारी। थर्ड लोकेशन पे आ गए, एक ही पैलेट है, मेरे ख्याल से 10 मिनट ही लगेंगे यहाँ पर। चलो देखते हैं। लो जी, थर्ड लोकेशन भी डन। यहाँ से निकल रहे हैं, निकल के चलेंगे फोर्थ लोकेशन की तरफ। यार आप बताना आपको कैसा लग रहा है डे इन लाइफ ऑफ अ ट्रक ड्राइवर इन कनाडा। और देखो दिन भी हमने कौन सा चूज़ किया जब सबसे ज़्यादा डिलीवरीज हैं। बताया मैंने आपको, अभी 8:10 हो गए हैं और 8:10 से यहाँ से निकल रहे हैं। ओके, यहाँ से स्टॉप से लेफ़्ट लेंगे। लेफ़्ट लेते ही आप देखोगे वो सर्कल है राउंड अबाउट, वो राउंड अबाउट बहुत ही छोटा है। दिस वन इज़ नॉट इवन डिज़ाइंड फॉर बिग ट्रक्स लाइक द वन आई एम कैरिंग आउट। तो ये जो है ये बड़े ट्रक्स के लिए बना भी नहीं है। जब आप देखोगे इसके ऊपर निशान देखोगे आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देख रहे हैं वो मार्क्स, ये सभी इस चीज़ के मार्क्स हैं। बड़े ट्रक्स अलाउड नहीं होते इन जगह पर, और ये लोग बनाते भी नहीं, इस ये सोच के भी बड़े ट्रक्स आएंगे और हमारी कंपनी वाले हैं
बड़े ट्रक्स यहाँ पर भेज देते हैं। अब ट्रेलर के दोनों टायर जो है राउंड अबाउट के ऊपर से आए हैं, बताओ। आपका सिटी में भी लोड सिक्योर ही होना चाहिए। अगर आपका लोड सिक्योर नहीं है तो ऐसे राउंड अबाउट के ऊपर जब चढ़ेगी ट्रेलर तो आपकी पैलेट्स पलट जाएंगी। तो ये एक फंडा है जी, ये भी एक आपको अपने दिमाग में, अपने जहन में बात रखनी है कि अगर आप सिटी में भी काम करना चाहते हो तो आपका लोड तो हमेशा सिक्योर ही होना चाहिए। कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप सिटी में हो इसलिए आपने अपना लोड सिक्योर नहीं किया। आपका लोड हैज़ टू बी सिक्योर नो मैटर व्हाट। ओके, फोर्थ लोकेशन पे आ गए हैं जी। फोर्थ लोकेशन 8:45 हो गए। देखते हैं नेक्स्ट स्टोर पे कितने बजे पहुंचते हैं। अभी जो नेक्स्ट लोकेशन है वो साथ वाले प्लाजे में ही है, हार्डली आधा किलोमीटर हार्डली। तो यहाँ से लेफ़्ट मार के मेन रोड पे चढ़ेंगे, फिर मेन रोड से राइट मार के अगले प्लाजे में। साथ में ही है, ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट की ड्राइव होगी हद से। प्लाजे में ना पेडेस्ट्रियन बहुत होते हैं, राइट साइड पे गाड़ी पार्क करके लेफ्ट साइड में शॉप में घुसने की करते हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि पेडेस्ट्रियन को राइट ऑफ वे है भाई, वो पहले ट्रक निकलेंगे, वो नहीं देखेंगे बड़ी गाड़ी है छोटी गाड़ी है, ब्रेक लगानी है, वो रुके हमारे लिए बस। अच्छा कई बार तो ये देखते भी नहीं है, मुँह उठाते हैं चल देते हैं। तो इनसे सावधान, बाद में मत कहना मोहित तुमने बताया नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इनसे पेडेस्ट्रियन से सावधान। यहाँ से राइट और फिर आगे अगली लाइटों से फिर राइट और हमारी डेस्टिनेशन राइट पे आ जाएगी। शॉर्ट एंड सिंपल, बढ़िया है ना। अब ये स्टोर करके जो इससे अगला वाला स्टोर है वो बिल्कुल अगली ही अब ये करके इससे जो अगला स्टोर है वो बिल्कुल अगली स्ट्रीट पर ही है। तो उसकी 10 मिनट की ड्राइव है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। ऐसे ऐसे कभी अच्छा भी दिन आ जाता है, जल्दी जल्दी पास स्टोर होते हैं, जल्दी जल्दी निपट जाते हैं। लेकिन जो लास्ट स्टोर है वो मोरिनविल में है, और मोरिनविल आपको पता ही है एटलीस्ट 25 मिनट की ड्राइव पड़ती है नॉर्थ साइड ऑफ एडमिंटन से। बाकी डिपेंड करता है आप कहाँ से आ रहे हो, पर नॉर्थ साइड से तो इतना ही लगता है। राइट साइड मैकडोनल्ड के पीछे अपना प्लाजा आ गया जहाँ पर हमने डिलीवरी करनी। यहाँ से राइट मुड़ेंगे। अब इस कंडीशन में आपने हमेशा यील्ड देना लेफ्ट साइड से जो आ रहा है। जैसे वो गाड़ी आ रही है कि लेफ्ट साइड से, उसे निकलने देंगे, उसके बाद हमारी बारी। तो यील्ड साइन जहाँ भी लगा है, अगर नहीं भी लगा तो भी हमेशा राइट ऑफ वे लेफ्ट वाले का ही होता है जो पहले लेफ्ट साइड से आ रहा है। अब यहाँ से ये सोबे फार्मेसी वाला एंट्रेंस लेंगे हम यहाँ से। ये वाला प्लाजा वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर वही मैं कहूँगा ट्रकों के हिसाब से तो नहीं बना, उस वजह से यहाँ पर अंदर बहुत कठिन हो जाता है घुमाना, डालना, ये सब करना।
देखना पड़ता है। कर्व आपने हिट की नहीं और आपकी पेल्टें अंदर 1 मिनट से भी पहले पलट जाएंगी, तो इन सब का आपने ध्यान देना है। भलाई आपकी इसी में ही है, कर्व से बच के। और कई बार नहीं बचा जाता यार, वहाँ पर फिर जितना स्लो आप चढ़ा सको उतना स्लो चढ़ाना है अपने, किसी का नुकसान नहीं करना है यार, अपना तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपका तो ट्रक है ना। अगर आपका नुकसान हो गया, आपका टायर टूर कट हो गया, फट गया, तो आपको रुकना पड़ेगा। आपके 4-5 घंटे कहीं नहीं गए, 2-3 घंटे वो तो टायर वाले आने में लगा देते हैं। निकल के आगे चलते हैं, एक और भाई आगे डिलीवरी करने में। यहाँ से निकलने का समय आ गया, निकलेंगे यहाँ से, जाएंगे एडमिंटन के लास्ट और आज के ट्रिप के सेकंड लास्ट टूर पे। सुबह इसलिए कम ब्लॉग बनाया कि दिखाने के लिए कुछ था ही नहीं, अंधेरा था और मेरे को भी था खींच के पहुँच जाए एक बार, क्योंकि ये जो सिटी वाले ट्रक हैं बाद में आगे लग जाते हैं, फिर आप हर स्टोर पे लेट होने शुरू हो जाते हो। तो तकरीबन अभी तक तो भगवान की दया से सब अच्छा ही गया है। अब 2 स्टोर रह गए हैं, देखते हैं आगे क्या बनता है। और भगा के इसीलिए लगा रहे हैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाएं। एक बार यहाँ से निकल गए फिर तो आगे अच्छा ही अच्छा है। यहाँ से निकलना ही सबसे बड़ा जद्दोजहद है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लेट हो गए फिर आप लेट ही लेट हो। फिर उम्मीद है मेरी कि मैं 10 बजे तक एडमिंटन से निकलने की कोशिश करूँगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, होना तो वही है जो मुद्दत खुदा होता है। हम भी वो खुदा की तरफ ही देख रहे हैं, वो क्या चाहता है आज हमें भी नहीं पता, इसीलिए भगा रहे हैं। तो आ गए हैं लास्ट लोकेशन के ऊपर, तो आ गए हैं सेकंड लास्ट लोकेशन के ऊपर। एडमिंटन की ये लास्ट है, वैसे सेकंड लास्ट है। यहाँ पर करके डिलीवरी, फिर जाएंगे मोरेनविल, वो होगी हमारी आज की लास्ट डिलीवरी। चलो मिलते हैं आगे रोड पे। देखो आर्मी का कॉन्वॉय चल रहा है, बख्तरबंद गाड़ियाँ रोड के ऊपर चढ़ रही हैं, क्या ही सुंदर लग रही है। कनाडा की आर्मी की गाड़ियाँ जी, कनाडा में भी आर्मी तो है ना, उन्हीं की गाड़ी है। बख्तरबंद गाड़ियाँ बोलने में कितना भारी लगता है ना, बख्तरबंद गाड़ियाँ, वाह। लास्ट लोकेशन मोरेनविल, हम आ गए हैं और टाइम हुआ है 9:50 और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमने चला लिए हैं 380 किलोमीटर। यहाँ पर करेंगे डिलीवरी और फिर यहाँ से तकरीबन 3.5 घंटे की ड्राइव कैलगरी को वापसी शुरू करेंगे। यट्टा कोल कन्ने नी बारा बोर होंदिया ने, चलो वापस। टाइम 10 बज गए पूरे और यहाँ से हम निकल रहे हैं। यहाँ तक हमने 380 किलोमीटर कवर कर लिया था और यहाँ से निकल के अब हम कैलगरी की तरफ वापस बढ़ेंगे और देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। 10 बजे हम यहाँ से निकले हैं।
एग्जिट ले ली है और सामने टिम हॉर्टन आ जाएगा, चाय उठाएंगे और तीतर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तीतर हो जाएंगे। सुबह 1 बजे के उठे हुए हैं। अब ऐसा लग रहा है भी यार दिमाग सा सुन्न हो गया है, रात प्रॉपर सो नहीं पाए। संडे था है ना, संडे को लेट उठे तो अगले दिन जल्दी नींद कैसे आए। अभी दिमाग थोड़ा सा ठंड सुन्न पड़ना लग गया है, सन्नाटा छा रहा है दिमाग में। अभी मेरा इरादा है चाय उठाई जाए और चाय उठा के और फिर आगे निकला जाए। अभी तक की समरी मैं आपको बता देता हूँ। सुबह से लेके अब तक हमने 608 किलोमीटर चला दिए हैं और यहाँ से हमारा यार्ड एग्जैक्टली 100 किलोमीटर और दूर है। तो ये है अभी तक की समरी। बाकी देखते हैं, जगह भी मिलनी चाहिए यार, यहाँ पर जगह भी नहीं मिलती जल्दी। वो भाई निकल रहा है, फिर जगह बन जाएगी। वैसे जगह है नहीं थी, फुली पैक्ड था। अब यहाँ पर ऐसे लगाएंगे कि एक आध ट्रक और लग जाए पीछे। पीछे भी किसी की जगह छोड़ देंगे। इतना भी आगे नहीं लगाना कि बाद में आप ही का ट्रक ना निकले। अगर आपका टिम पे आने का प्लान है, अगर आप चाह रहे हो कुछ डिफरेंट हटके पीना है और रेगुलर आप कोल्ड या हॉट कॉफ़ी से बोर हो गए हो, या बिल्कुल आपको एकदम अपनी आंखें खोलनी है, तो ये मेरी गो टू ड्रिंक है। इसे बोलते हैं हेज़लनट कोल्ड ब्रू। आप स्मॉल मीडियम लार्ज किसी भी साइज़ में ले सकते हो और उनको बोलना कम आइस डालें। आइस जब कम डालते हैं तो फिर वो डिल्यूट नहीं होता, नहीं तो वो क्या करते हैं डिल्यूट हो जाती है कॉफ़ी सारी ही आइस की वजह से। तो अगर आपको नींद आ रही है तो आप इसमें एक एक्सप्रेसो शॉट डलवा लो, एक नंबर माहौल हो जाएगा। माहौल पूरा वेवी हो जाएगा और आप अपने माहौल के साथ सेट होकर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। तो हेज़लनट कोल्ड ब्रू विद लेस आइस, दैट्स माय गो टू ड्रिंक। और ये रही कैलगरी की खूबसूरत सड़कों पर आपका वापस से स्वागत है। बस पहुंच ही गए, डिगते टहते असी वापस पहुंच गए। व्हाट अ डे, व्हाट अ डे। यार ये जीप जो ब्लू कलर की खड़ी मेरे को बहुत प्यारी लगती है यार। जब भी आता हूँ मैं देखता हूँ, ये मेरे ख्याल ओनर की होगी शॉप की, यहीं मिलती है हर बार। मैकेनिक की शॉप है, रेपुटेड मैकेनिक, अच्छा मैकेनिक है। अभी मैं वेट करूंगा, वैसे रेड लाइट पे मैं मोड़ सकता हूँ ना, पर अभी मैं वेट करूंगा इधर से सारी ट्रैफिक क्लियर हो जाए, क्योंकि मेरे को 2 लेने दबाकर मोड़ना पड़ता है ना। इस वजह से एक आध गाड़ी और है जो तेज आ रही है, वो निकल जाए, फिर स्पेस बन जाएगी और फिर मैं उठाकर मोड़ दूंगा। जैसे अभी वो गाड़ी वाला कितनी दूर ले गया, अच्छा हो गया ना मेरे लिए। उतना ही मैं इधर से घुमा के ज़्यादा जगह घेर सकता हूँ, क्योंकि राइट टर्न वाइट टर्न होती है, आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में। राइट टर्न इज अ वाइट टर्न। और ये हमारा यार्ड आ गया। वाओ, व्हाट अ डे, व्हाट अ डे। क्या ये यहाँ ये लाइनअप लगा है, ये जब क्लियर होगा तो अंदर जाएंगे। तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ, आज का कुल हमने चलाया है 709 किलोमीटर और टाइम हो गया 2:04। 3 बजे हम यहाँ से निकले थे, 2 बजे वापस आए हैं। और ये है हमारा आज का कच्चा चिट्ठा। टोटल हमने ट्रक चलाया 10 घंटे 43 मिनट, एवरेज स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर। 710 किलोमीटर हमने चलाया है, 530 किलोमीटर फ्यूल रिमेनिंग, 214 लीटर हमने यूज़ किया डीजल आज, और 23% टाइम हमने आइडल किया है। हमारी एवरेज कंजप्शन आई 3.3 किलोमीटर पर लीटर। तो 11.25 घंटों में हमने 700 किलोमीटर ट्रक भी चला लिया, 7 डिलीवरी भी की,
और वापस अपने लोकेशन पे आ भी गए। तो ये हमारा आज का कुल दिन था। आप बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। आप अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर देना, और नीचे मेरा इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर ज़रूर मेरे को आके फॉलो करो। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।